क्या आपने कभी गौर किया है कि घर में सुख शांति होते हुए भी कभी कभी बरकत क्यों नहीं होती? कमाई आती है लेकिन रुकती नहीं, मेहनत होती है लेकिन फल अधूरा लगता है। शास्त्र कहते हैं जिस घर में बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं वहाँ ज्ञान का दीपक जलता है, धन की वर्षा होती है और जीवन में स्थायी बरकत बनी रहती है। बृहस्पतिवार वह पावन दिन है जब देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति भक्तों के जीवन में सूखे भाग्य को सींचते हैं, रुकी हुई उन्नति को गति देते हैं और खाली हाथों को भर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसी दिव्य कथा है जिसने दरिद्रता को समृद्धि में बदला, अज्ञान को ज्ञान में बदला और टूटे भाग्य को फिर से खड़ा कर दिया। आज की यह कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह आपके जीवन में बरकत को आमंत्रित करने के लिए है। तो आइए पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करते हुए सुनते हैं बरकत देवता की कथा और केले के वृक्ष को सींचने की दिव्य कथा। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, बरकत देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। वह दिन रात खेत में मेहनत करता, सुबह सूरज निकलने से पहले हल लेकर खेत की ओर निकल जाता। खेत में पसीना बहाता, मिट्टी जोतता, बीज डालता और पूरा दिन खेत में मेहनत करता, भगवान पर भरोसा रखता। पर न जाने क्यों उसके घर में कभी बरकत नहीं होती। फसल आती पर कुछ न कुछ नुकसान हो जाता, कभी पशु बीमार पड़ जाते, कभी अनाज सड़ जाता और कभी पैसे बीमारी में खत्म हो जाते। एक बार तो गोपाल की पत्नी लक्ष्मी आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, इतनी मेहनत के बाद भी हमारे घर में सुख क्यों नहीं दिखता? क्या हमारी किस्मत ही खराब है? गोपाल चुप रहा, चुपचाप बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा दोष है मेरे घर में जो मेरे घर में बरकत नहीं होती? गोपाल दुखी होकर घर से चल दिया। चलते चलते जंगल में पहुंच गया। जंगल में बरगद का एक पेड़ था। बरगद के पेड़ के नीचे एक तेजस्वी वृद्ध साधु बैठे थे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था, आंखों में करुणा थी। गोपाल ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और बोला, साधु बाबा, मैं एक गरीब किसान हूँ। सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, पर मेरे घर में कभी बरकत नहीं होती। धन आता तो है पर टिकता नहीं, सुख आता तो है पर जल्द ही चला जाता है। साधु बाबा ने गोपाल की सारी बातें सुनी और कुछ देर ध्यान लगाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर कहने लगे, बेटा, मेहनत तो तू बहुत करता है, पर बरकत तभी आती है जब घर में बरकत देवता का वास हो। तेरे घर में उनके आने का स्थान ही नहीं है। गोपाल हैरान हो गया और कहने लगा, बाबा, ये बरकत देवता कौन है और मेरे घर में क्यों नहीं आते? साधु बाबा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, बरकत देवता वहाँ नहीं रहते जहाँ गंदगी हो, कलह हो, जहाँ के लोग झूठ बोलते हो, जहाँ पर लालच हो। बरकत देवता वहाँ पर वास करते हैं जो घर साफ सुथरा हो, जहाँ के लोग सत्य बोलते हो, दूसरों पर दया दिखाते हो, जरूरतमंद की मदद करते हो और जिस घर में संतोष का भाव होता है, बरकत देवता वहीं वास करते हैं। गोपाल ने साधु बाबा से पूछा, बाबा, मुझे बतलाइए, मेरे घर में बरकत देवता का वास कैसे हो सकता है? साधु महाराज ने कहा, तुम मेरे कहा अनुसार करना। हर गुरुवार को घर को अच्छी तरह से साफ करना, दीपक जलाना, भगवान को गुड़ और घी का भोग लगाना, गरीबों को अन्नदान करना। बरकत देवता तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारे घर में वास करने लगेंगे। गोपाल ने साधु बाबा की बातें सुनी और श्रद्धा से कहा, बाबा, मैं प्रण लेता हूँ, जीवन भर इस नियम को निभाऊंगा। उस दिन से गोपाल और उसकी पत्नी लक्ष्मी हर गुरुवार घर की खूब साफ सफाई करते, ताजे फूलों से घर सजाते, दीपक जलाते, मन ही मन भगवान का नाम लेते। गोपाल अपनी थोड़ी सी आमदनी में से थोड़ा सा हिस्सा जरूरतमंदों को दान देता। धीरे धीरे उसके घर में बदलाव दिखने लगा। फसलें भरपूर होने लगी, उसके पशु स्वस्थ रहने लगे, घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी और सबसे अच्छी बात यह हुई कि अनाज और धन अब घर में टिकने लग गया था। आसपास के लोगों ने देखा कि गोपाल के घर में हमेशा दीपक जलता रहता है, घर से खुशबू आती रहती है, गोपाल और उसकी पत्नी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान रहती है। गांव के लोगों ने उससे पूछा, भाई गोपाल, यह सब कैसे हुआ? गोपाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाइयों, जब तक घर में बरकत देवता का वास नहीं होता, तब तक सारी मेहनत अधूरी ही रहती है। जिस घर में गंदगी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कलह कलेश होता है, वहाँ पर बरकत देवता वास नहीं करते।
जिस घर में सफाई रहती है, जहाँ के लोग सत्य बोलते हैं, दया दिखाते हैं, सेवा करते हैं, वहाँ पर बरकत देवता वास करते हैं। अब पूरे गांव में हर गुरुवार को बरकत देवता की पूजा होने लगी। हर घर में दीप जलने लगा और पूरे गांव में सुख शांति का वातावरण फैल गया। सभी गांव वाले आपस में कहते, साफ मन साफ घर दया का दरवाजा। वही बरकत देवता करते हैं वासा। जहाँ सत्य प्रेम और भक्ति होती है, वही सच्ची बरकत होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में बरकत बनी रहे, तो हर गुरुवार को अपने घर की सफाई करें, दीपक जलाएं और जरूरतमंदों को दान दें। आपके घर में भी बरकत देवता वास करेंगे। बोलिए बरकत देवता की जय। आइए अब सुनते हैं केले के वृक्ष को सींचने की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहती थी। साहूकार की एक बेटी और एक बेटा था। बेटे की शादी हो चुकी थी। साहूकार की बहू बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। रोज पूजा पाठ करती थी और भगवान श्री हरि विष्णु में उसकी गहरी आस्था थी। वह हर रोज केले के पेड़ को सींचती, उसकी पूजा करती और केले के पेड़ के पास बैठकर भगवान विष्णु की पूजा कर कथा सुनती। जब वह केले के पेड़ की पूजा करती और उसे सींचने जाती, तो अपनी ननद को भी साथ ले जाती और उसे भी कथा सुनाकर पेड़ सींचने को कहती। साथ ही वह हर रोज भगवान से यह प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मुझे एक पुत्र दे दो, मेरी मनोकामना पूर्ण करो। अगर आप मेरी मनोकामना पूर्ण करोगे तो मैं अपनी ननद का विवाह आपसे कर दूंगी। जब रोज वह केले के पेड़ को सींचती तो उनसे यही प्रार्थना करती। एक दिन भगवान ने सोचा, यह रोज यही कहती है, यदि इसे बेटा मिल गया तो अपनी ननद का ब्याह मुझसे कर देगी। इसकी मनोकामना मैं पूरी कर देता हूँ, फिर देखता हूँ यह अपनी ननद का ब्याह मुझसे करेगी या नहीं। भगवान श्री हरि विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से वह गर्भवती हुई और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अपनी मनोकामना पूर्ण होते ही वह अपना वचन भूल गई, लेकिन भगवान तो वचन नहीं भूले थे। जब उसका बेटा 1.25 महीने का हुआ तो वह अपने मायके जाने लगी। रास्ते में वही केले का पेड़ आया जिसकी वह पूजा किया करती थी। जब वह उस पेड़ के पास से गुजरी तो उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम कहती थी कि यदि पुत्र प्राप्त हो जाए तो तुम अपनी ननद का ब्याह मुझसे कर दोगी। अब तुम अपना वचन पूरा क्यों नहीं कर रही हो? यह सुनकर वह बहुत चौंक गई और आसपास देखने लगी, लेकिन उसे कोई भी दिखाई न दिया। उसका पति भी उसके साथ जा रहा था, लेकिन उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। इतने में दोबारा आवाज आई तो वह दोबारा आसपास देखने लगी। तभी उसकी नजर केले के पेड़ पर पड़ी जो जोर जोर से हिल रहा था। उसे लगा कि आवाज केले के पेड़ से ही आ रही है। वह बहुत डर गई और उसे अपनी कही बात याद आ गई। अब वो अपने बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी वहां से चली गई और अपने मायके में भी वह घबराई हुई रहने लगी। उसके माता पिता पूछने लगे, तुम इतनी घबराई हुई और इतनी परेशान क्यों हो? लेकिन उसने किसी को कुछ भी नहीं कहा। जब वह ससुराल वापस आने लगी तो उसने दूसरे रास्ते को चुना और दूसरे रास्ते से होकर वह अपने ससुराल पहुंच गई। लेकिन वहां भी वह परेशान रहती। सास ससुर और पति के पूछने पर भी क्या हुआ उसने कुछ नहीं बताया। कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं परेशान हूँ। तो सब बोले कोई बात नहीं, आराम कर लो। लेकिन सुबह शाम अपने वचन को याद करके वह परेशान रहती थी। तब एक दिन एक सुंदर युवक उसके घर आया। उसे देखकर साहूकार साहूकारनी ने पूछा, आप कौन हो? वह बोला, मैं आपकी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। साहूकार ने बहू को बुलाया और पूछा, क्या यह तुम्हारा भाई है? वह लड़के के पास गई और बोली, तुम कौन हो? मेरा तो कोई मुंह बोला भाई नहीं है। वह लड़का धीरे से बोला, मैं वही केले का पेड़ हूँ, आपको आपका वचन याद दिलाने आया हूँ। आपको अपनी ननद की शादी मुझसे करनी है। यह सुनकर वह बहुत घबरा गई। लड़का अंदर आकर बैठ गया और बोला, मैं लंबे समय से विदेश में कमाने गया हुआ था, इसीलिए यह मुझे पहचान नहीं पाई। अभी अभी गांव लौटा हूँ, इसीलिए बहन से मिलने आया हूँ। साहूकार और साहूकारनी मान गए और वह उनके यहाँ रहने लगा और उसने सबका मन जीत लिया। साहूकार सोचने लगा, क्यों न मैं अपनी बेटी का ब्याह इसके साथ कर दूं। जब यह बात बहू को पता चली तो वह बहुत खुश हो गई और मन ही मन सोचने लगी, यह तो मेरी परेशानी का हल है, मुझे इससे ही तो विवाह कराना था। अब साहूकार और साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह उस युवक के साथ कर दिया और अपनी पत्नी को लेकर वह वहां से चला गया। कुछ समय बाद एक दिन साहूकार और साहूकारनी ने अपने बेटे को बुलाया
और बोला, बेटा बहुत दिन हो गए तुम्हारी बहन की शादी हुए, उसके यहाँ जाकर आओ। बेटा बहू से बोला, तैयार हो जाना, कल बहन के यहाँ चलेंगे। यह सुनकर बहू बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी, ननंद का ब्याह तो केले के पेड़ से हुआ है, हम कहाँ जाएंगे। इस समय वह भागकर केले के पेड़ के पास गई और जाकर प्रार्थना करने लगी, भगवान आपने मेरी ननंद से ब्याह किया है, अब सब कह रहे हैं ननंद के यहाँ हो आओ, हम कहाँ जाएं? तब केले के पेड़ में से आवाज आई, तुम चिंता मत करो, यही अपने पति को लेकर आ जाना, बाकी सब मैं देख लूंगा। यह सुनकर वह बहुत खुश हो गई और अपने घर आ गई। अगले दिन ननंद के यहाँ जाने के लिए वह निकल पड़े और चलते चलते केले के पेड़ के पास आ पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि केले के पेड़ की जगह एक आलीशान महल खड़ा था। खूब नौकर चाकर घूम रहे थे। यह देखकर बहू बहुत आश्चर्यचकित रह गई। अपने भाई भाभी को देखकर बहन बहुत प्रसन्न हुई और भाभी से बोली, मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। कुछ समय बाद बहू ने कहा, हमें घर वापस चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। उसका पति बोला, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो आए हैं, थोड़ी देर और रुकते हैं। वह बोली, नहीं, हमें घर चलना चाहिए। वे दोनों अपने घर के लिए निकल पड़े। थोड़ी दूर पहुंचने पर उसका पति बोला, अरे मैं अपनी छतरी तो बहन के घर भूल आया हूँ, वापस जाकर छतरी लाता हूँ। तब बहू ने मना कर दिया कि वापस नहीं जाओ। वह बोला, मैं क्यों ना जाऊँ, मेरी छतरी रह गई है। बहू बोली, तुम्हारी बहन का ससुराल है, बार बार जाओगे तो सब क्या सोचेंगे, छतरी रह गई तो रहने दो, हम दूसरी ले लेंगे। लेकिन उसका पति नहीं माना। वो उसी स्थान पर वापस पहुंचा तो उसने देखा कि बहन की महल की जगह एक केले का पेड़ खड़ा था और उस पर उसकी छतरी लटक रही थी। उसे देखकर भाई को बहुत आश्चर्य हुआ। वह अपनी पत्नी से बोला, तुम्हारा भाई कहाँ है, अभी तो यहीं था, सच बताओ तुम्हारा भाई कौन है, तुमने मेरी बहन की शादी किससे करवाई है। तब बहू बोली, घर चलो, मैं सब बताती हूँ। घर आने पर उसने अपने पति और साथ ही सास ससुर को सारी सच्चाई बता दी और बोली, ननंद की शादी केले के पेड़ से हुई है, भगवान विष्णु से हुई है। यह सुनकर वह सभी बहुत खुश हुए और बोले, तुम्हारी पाठ पूजा से हमारी बेटी का विवाह भगवान से हुआ है। हे भगवान, जैसे केले के पेड़ को सींचने का फल आपने बहू और उसकी ननंद को दिया, ऐसा ही फल आप सभी को देना। साथ ही कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सभी को मनोवांछित फल प्रदान करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय।